नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो जिसमें हम यहाँ पर पद यानी कि जो शब्द है, जो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बन जाता है और उसका पूर्ण रूप से परिचय देना ही, पूर्ण रूप से व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो लास्ट सेशन में मैंने पद परिचय की परिभाषा और पद परिचय को देते वक्त क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ा था कि संज्ञा का पद परिचय हम किस प्रकार से देंगे, क्या क्या चीजें जरूरी हैं किसी भी शब्द का पद परिचय देने के लिए। तो इसी को हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक है पद परिचय और आप सभी ने लास्ट सेशन में नोट भी किया है अपनी कॉपी में और आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ होमवर्क में भी दिया था। किया है सभी ने होमवर्क? जो मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया था, क्या आप सभी ने वो होमवर्क किया? अच्छा, क्या दिया था होमवर्क में, नोट डाउन किया है आप सभी ने? देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो अपना टॉपिक था वो हमने पढ़ा कि वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द है वो पद कहलाता है और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति को बताना, यानी कि उनके लिंग को बताना, उनके कारक को बताना, उनके वचन को बताना, उनके भेद को बताना तथा अन्य पदों के साथ उनके संबंध को बताना पद परिचय कहलाता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य के अंतर्गत किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना। किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसका एक तरह से सभी भूमिकाओं का परिचय देना कि वहां पर क्या क्या भूमिका उसकी है, पद परिचय कहलाता है। और एक वाक्य में भी मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन में भी मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा बताई थी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये आप सभी ने नोट भी कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण भी आपको दिया था। कौन से शब्द से दिया था? शब्द से दिया था पिताजी बाजार जाएंगे। पिताजी बाजार जाएंगे, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था। पिताजी बाजार जाएंगे, ठीक है, बाजार जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन तीनों शब्दों का जो है पद परिचय निकाला था और ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम निकालेंगे पद परिचय। तो पहले तो हम देखेंगे कि पिताजी, बाजार और जाएंगे ये तीनों शब्द क्या है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है पिताजी शब्द संज्ञा है, बाजार शब्द भी संज्ञा है और जाएंगे शब्द क्रिया है, ठीक है। फिर हम तीनों का पद परिचय देंगे, यानी कि हम बताएंगे स्थिति कि ये जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बताएंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके बाद हम बताएंगे एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद हम बताएंगे कि क्रिया का इनका संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ा था और मैंने बहुत अच्छे से ये उदाहरण आप लोगों को क्लियर किया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था पद परिचय के आवश्यक पहलू। कोई भी जो पद परिचय जब हम देते हैं उसके लिए आवश्यक पहलू क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे संज्ञा, ठीक है। संज्ञा हम पढ़ रहे थे और होमवर्क में मैंने जो आपको दिया था वो था रिया पुस्तक पढ़ती है। रिया पुस्तक पढ़ती है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्योंकि हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा में हमें जो संज्ञा शब्द है उसका हमें पद परिचय देना है। संज्ञा शब्द क्या है यहाँ पर?
तो उसके लिए संज्ञा की परिभाषा पता होनी चाहिए। संज्ञा किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी प्राणी, किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रिया क्या है? एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति है। पुस्तक क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, तो ये दोनों संज्ञा हैं। तो हमने यहाँ पर कहा था कि संज्ञा का पद परिचय आप लिख कर लाएंगे। तो कितने बच्चे इस होमवर्क को करके लाए हैं? पहले हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। यस, जो भी बच्चा होमवर्क करके लेकर आया है वो माइक लेगा हाथ में फटाफट। जीआईसी सब्बा वाला, क्या आप लोगों ने भी ये होमवर्क किया है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? यस मैम, समझ आ रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? संज्ञा, पद परिचय। वेरी गुड। हम यहाँ पर पद परिचय, जीआईसी मत कोड बच्चा, वेट करेंगे, आप वेट करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पद परिचय। और पद परिचय में हमने सबसे पहले यहाँ पर बताया कि पद किसे कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से जो अलग अलग शब्द हैं, कोई भी वाक्य जो होता है उसमें अलग अलग जो शब्द होते हैं उनका पद परिचय हम किस तरह से देते हैं। तो यदि संज्ञा शब्द है तो उसका पद परिचय हम कैसे देंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था लास्ट सेशन में, और ये होमवर्क में दिया था, रिया पुस्तक पढ़ती है। तो क्या आपने ये होमवर्क किया है? रिया पुस्तक पढ़ती है, इसमें बच्चे आपने होमवर्क किया है कि जो मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क दिया था, रिया पुस्तक पढ़ती है, इसमें संज्ञा शब्दों का पद परिचय। तो क्या आपने होमवर्क किया है? यस मैम। एक बार बताएंगे मुझे कैसे आपने किया है? रिया शब्द का आपने क्या पद परिचय दिया? क्या, कैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया, कैसे आपने इसको बताया? रिया, बताइए बच्चा। जो इसमें रिया है ना वो संज्ञा शब्द में आएगा। हाँ जी, संज्ञा शब्द है। और मैम फिर जो रिया है ना और पुस्तक वो संज्ञा में आएगा, संज्ञा पद परिचय में। हाँ जी। और मैम फिर पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना क्रिया, क्रिया पद परिचय में आएगा। मैम पढ़ना बच्चे क्रिया में आएगा। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर पढ़ती है की तो बात ही नहीं हुई है, क्योंकि ये क्रिया शब्द है। पढ़ती है ये क्रिया शब्द है, और मैंने क्रिया का नहीं, केवल संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए यहाँ पर कहा है। तो संज्ञा शब्द है रिया और पुस्तक। तो यहाँ पर रिया के लिए आपने कह दिया ठीक है, संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और चीजें भी मैंने लिखी है कि आपको भेद भी बताना है, उसके बाद आपने लिंग भी बताना है, आपने वचन भी बताना है, आपने कारक भी बताना है। हाँ जी, स्त्रीलिंग। और भेद, भेद नहीं बताया आपने। यस मैम, रिया संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग। हाँ मैम जी, स्त्रीलिंग। हाँ जी, गुड 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 बच्चे, आगे बोलिए। वचन, मैम एक वचन। गुड। कारक, मैम एक वचन में है क्योंकि वो अकेली है। ठीक। और कारक इसका मैम पढ़ रही है, पढ़ना, पढ़ती है। देखिए यहाँ पर हम इतनी सारी चीजें नहीं लिखेंगे, ये बाकी शब्दों के लिए है। तो यहाँ पर आप केवल 3 चीजें भी बताएंगे तो आपका चलेगा, यानी कि आप बताएंगे संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा भेद है, लिंग क्या है, वचन क्या है। ठीक है, और अगर आप आगे कारक लिखना चाहते हैं कि क्रिया के साथ जो संबंध है, तो आप लिख सकते हैं, तो क्रिया का कर्ता के साथ संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज नहीं लिखेंगे अभी, तो अभी केवल इतना हम अगर लिख देंगे तो वो भी चलेगा। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक के लिए क्या लिखा आपने? कारक। पुस्तक के लिए क्या लिखा बच्चे आपने? कैसे दिया मैम आपने पुस्तक के लिए कारक। नहीं बच्चा, आप अभी समझ नहीं पाए हैं। आप 1 मिनट बैठिए और जरा सुनिए, 1 मिनट के लिए बैठिए और सुनिए। देखिए, हमने यहाँ पर जीआईसी सब्बा वाला ने काफी अच्छी कोशिश की, और मैं चाहती हूँ कि बच्चे इतनी कोशिश भी यदि करें,
क्योंकि उससे दिखता है उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास कि वो हाँ पढ़ रहे हैं और उन्होंने घर पर भी पढ़ा और उन्होंने कोशिश की। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9 के बच्चे हैं और इतना तो आपसे हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप यहाँ पर हमारे साथ हमसे थोड़ा सा एक तरह से इंटरेक्ट करें, रिस्पॉन्स करें, घर से जो आपको करने के लिए दिया जाए वो करें। ठीक है, छोटे बच्चे तो भूल जाते हैं या फिर वो उनको पता भी नहीं होता ज्यादा। तो एक तरह से हम यहाँ पर हमने कहा कि हम संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं और संज्ञा शब्द है रिया और पुस्तक। तो सबसे पहले हमने रिया शब्द का पद परिचय देना है। तो हमें पता है रिया शब्द संज्ञा शब्द है, लेकिन हमें बताना है भेद। तो भेद हम बताएंगे। 3 भेद मुख्य रूप से संज्ञा के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में जब हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं, तो यहाँ पर रिया क्या है, व्यक्ति विशेष। ठीक है, रिया पुस्तक पढ़ती है, तो रिया जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा तो है लेकिन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से हमने कहा उसका पूरा परिचय देना है हमने, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद क्या है, एक वचन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक वचन है। और उसके बाद देखिए हमने कहा पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, देखिए पुस्तक क्या है, पुस्तक। अब पुस्तक शब्द का हमने पद परिचय देना है, तो पुस्तक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं यहाँ पर किसी एक पुस्तक का नाम लूं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि अगर मैं कहूँ रामायण, ठीक है, अगर मैं कहूँ रामायण या भागवत गीता या आपकी किसी भी बुक का नाम ले लूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, यानी कि एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा पुस्तक, हमें नहीं पता कि वो कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, इसीलिए ये आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा। और उसके बाद ये कैसा शब्द है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुस्तक कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और उसके बाद वचन में भी ये एक वचन ही है। तो आपने पढ़ा होगा ना वचन, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं हम, जैसे कुर्सी, कुर्सियां। ठीक है, इस तरह से पुस्तक, पुस्तकें। तो ये केवल पुस्तक है, तो ये एक वचन है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने यहाँ पर दोनों का पद परिचय, यानी कि रिया और पुस्तक दोनों का पद परिचय दिया। ये आपका होमवर्क था। तो देखिए यहाँ पर हमने संज्ञा का पद परिचय हमने क्लियर कर दिया है। समझ आया सभी को, संज्ञा शब्द का पद परिचय किस तरह से देंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से 2-3 वाक्य और लिखेंगे और फिर उनका आप पद परिचय लिखकर लाएंगे घर से। फिर हमारा होता है सर्वनाम। अगला शब्द है सर्वनाम। यदि हमारे वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो फिर हम उसका पद परिचय कैसे देंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे वाक्य में आता है सर्वनाम शब्द, तो हम सर्वनाम शब्द के यहाँ पर भेद, अब कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा। सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा। अब देखिए, जब तक आपको भेद पता नहीं होंगे आप नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल भी आप पद परिचय नहीं दे सकते हैं यदि आपको सर्वनाम के भेद नहीं पता होंगे। कौन बताएगा सर्वनाम के भेद या सर्वनाम की परिभाषा, हैंड रेज करेंगे। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो सबको पता है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार, एक वाक्य मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं, सुमित
सबका अच्छा मित्र है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सुमित 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 शब्द का प्रयोग हमने 4 बार किया, अलग अलग वाक्य में हमने अलग अलग बार सुमित शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं कहूं, ये देखिए थोड़ा सा स्वाभाविक लग रहा है ना कि सुमित अच्छा लड़का है, सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए सुमित को सभी अध्यापक प्रेम करते हैं, सुमित के बहुत सारे मित्र हैं, सुमित के बहुत, अगर हम बार बार सुमित 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 शब्द का अगर हम प्रयोग करें तो ये ज्यादा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही अस्वाभाविक सा लग रहा है। और यदि हम इसके स्थान पर, यानी कि अगर हम लिखें कि सुमित अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसीलिए उसको सभी अध्यापक बहुत प्रेम करते हैं और उसके कक्षा में बहुत से मित्र भी हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, सुमित जो शब्द है उसके स्थान पर हमने क्या किया, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। क्या कहा, हमने कहा कि वह, ठीक है, अपनी कक्षा में, उसको, ठीक है, और उसके। तो क्या होते हैं सर्वनाम शब्द, जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बार बार अपना नाम ना लेकर कहूं मैं, ठीक है, मैं बार बार आपका नाम ना लेकर कहूं तुम, अगर मैं बार बार उसका नाम ना लेकर कहूं वह, ठीक है, उसने, उन्होंने, हमें, हमने, हमें, वे, कौन, क्या, कुछ, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो अब सर्वनाम शब्द इतने हैं तो उसके अलग अलग भेद भी हैं, यानी कि हमने उसको अलग अलग भागों में भी बांटा है। तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप फिर नोट कर लीजिएगा। पहले आप यहां पर देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद। अब ये क्यों जरूरी है, सर्वनाम के 6 भेद समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कैसे उसके, जब आप बताएंगे कि ये कौन सा वाला भेद है तो कैसे बताएंगे आप, जब आपको क्लियर होगा तभी तो बताएंगे ना। तो सर्वनाम के भेद, ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, नोट कर लीजिए। पुरुष वाचक सर्वनाम, और एक बार क्लियर भी कर दूंगी मैं इन्हें। दूसरा है आपका निश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक अनिश्चय सर्वनाम। और चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और वैसे ये चीजें मुझे अभी आपको करानी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें पहले से करवा चुकी हूँ, ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी लेकिन क्योंकि अभी आप ये पद परिचय पढ़ रहे हैं और पद परिचय के लिए आपको इन सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगला आता है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अब जब आपको ये भेद क्लियर होंगे ना, तो तभी आप वहां पर सर्वनाम का शब्द का पद परिचय क्लियरली दे सकते हैं, सर्वनाम शब्द का पद परिचय अच्छे से दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, मैं जनकपुरी में रहता हूं, मैं जनकपुरी में रहता हूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं जनकपुरी में रहता हूं, तो आप मैं शब्द को कौन से वाले भेद में रखेंगे, कौन से वाले भेद में रखेंगे आप जनकपुरी को। तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए ना भेद।
तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला सर्वनाम देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई बता सकता है परिभाषा? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कोई बता सकता है? क्योंकि ये मैंने पहले भी लिखवाया है, अगर आपने नोट किया होगा अपनी कॉपी में तो जरूर आपने अच्छे से लिखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक करवाया है आप सभी को। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति किसी अन्य तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना, इसके भी आपके 3 भेद हैं, तो बिल्कुल ये आपने ध्यान से पढ़ना है। जब 2 व्यक्ति तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर ये जो पुरुषवाचक, वहां पर 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, अलग अलग 3 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। कौन कौन सा? एक तो वक्ता के लिए, वक्ता यानी कि जो बात कर रहा है, ठीक है, एक श्रोता के लिए यानी कि जो सुन रहा है, और एक उसके लिए जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। एक होता है वक्ता के लिए यानी कि जो बात कर रहा है, एक होता है श्रोता के लिए यानी कि जो बात को सुन रहा है, और एक होता है अन्य तीसरे के लिए यानी कि जिसके बारे में बात हो रही होती है। अर्थात जो सर्वनाम कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या जिसके विषय में बात की जा रही है उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, अगर मैं बात कर रही हूं तो मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगी, आप सुन रहे हो तो मैं आपके लिए तुम शब्द का प्रयोग करूंगी। ठीक है, और हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वह। ठीक है, हम यदि किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वह। ठीक है, तो ये हमने क्या कहा? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें 3 तरह के सर्वनाम आते हैं, मैं, तुम, वह। ठीक है, मैं बोलने वाला व्यक्ति, तुम सुनने वाला व्यक्ति, वह यानी कि जो जिसके बारे में अन्य तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। अब इसी के आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद बताए गए हैं। कैसे? जो बात कर रहा है यानी कि जो वक्ता है उसे कहा गया उत्तम पुरुषवाचक। नोट कर सकते हैं, जो वक्ता है, जो बात कर रहा है, उसको कह सकते हैं उत्तम पुरुषवाचक, और जो सुन रहा है यानी कि जो श्रोता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और जो तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है उसको कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक। और अब इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको भी हमने 3 भागों में यहाँ पर बांटा। ठीक है, तो अब जब आप पुरुष सर्वनाम शब्द के जब आप पद परिचय देंगे तो आप उसमें ध्यान देंगे कि ये जो शब्द है, आपका जो मैं शब्द है वो अगर है तो वो कौन सा सर्वनाम है, फिर आप उसमें लिखेंगे सर्वनाम, फिर आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, और फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर तुम शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि वह शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप उसमें लिखेंगे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम और लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। और उसके बाद दूसरा भेद आता है हमारा, देखिए निश्चयवाचक। निश्चय यानी कि जहां पर कोई भी वस्तु वो दूर है या पास है वो हमें कंफर्म होती है, निश्चित होती है।
ठीक है, जो चीज हमें फिक्स होती है, निश्चित होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपनी पुस्तक को उठाकर कहती हूं कि यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो इसमें यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यदि मैं कहूं वह मेरा विद्यालय है, अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने यहां पर कहा कि ये जो वह शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक है, लेकिन ये कहां पर प्रयोग हो रहा है वो आपने देखना है। ठीक है, तो अगर मैं किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हुए इस शब्द को लिख रही हूं तो ये आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात यहां पर करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये आपका जब किसी भी सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति, निश्चित प्राणी का बोध नहीं कराता है। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द हमें किसी निश्चित वस्तु, निश्चित प्राणी अथवा निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराता है तो उसको हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चय, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, तो उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, मैंने आपसे कहा दरवाजे पर कोई आया है, ये जो कोई शब्द है ये हमें बता रहा है, हमें फिक्स नहीं है, हमें क्लियर नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है कि कौन दरवाजे पर आया है। ठीक है, अगर मैं कहूं दूध में कुछ गिरा है या दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है, तो यहां पर भी हमें फिक्स नहीं है कि हमें दूध में क्या पड़ा हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो प्रायः एक तरह से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, तो मेहनत का संबंध है पास होने से। ठीक है, मेहनत का संबंध है पास होने से। और इसी तरह से जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं वो संबंध बताने वाले सर्वनाम है। फिर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में साफ पता चल रहा है कौन आया, कौन आया या कौन आया है, तो जहां पर कौन शब्द का प्रयोग किया गया है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसी तरह से अगर मैं कहूं आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, यानी कि किसी भी वस्तु का नाम नहीं लिया है कि ये खाया, उसके बदले हमने पूछ लिया कि क्या खाया। ठीक है, क्या शब्द का प्रयोग किया, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी तरह से निजवाचक, निज का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि जब आप कहते हैं मैंने अपना काम स्वयं किया। ठीक है, यह वह अपने आप आ गया, अपने आप, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो स्वयं, अपने आप, ठीक है, खुद, ऐसे जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम शब्दों के 6 भेद मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय। तो आज हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार हम देंगे ये हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमें सर्वनाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आप सर्वनाम के सभी भेदों को घर से अच्छे से पढ़कर आएंगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप सर्वनाम का पद परिचय यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।